वक्त की बड़ी खबर, इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत से खास बातचीत में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि यूपी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा होगा। मनोज सिन्हा का नाम इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा क्योंकि वो पूर्वांचल के निर्विवाद और बेदाग नेता हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा होगा। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जुड़ रहे हैं। सर, ये माना जा रहा है कि मनोज सिन्हा के नाम पर मोहर लगना लगभग तय है। ये आप कल से हमें लगातार बता रहे हैं, लेकिन अगर हम मोदी और अमित शाह की कार्यशैली की बात करें तो अचानक कुछ चौंकाने वाली चीजें भी सामने आ जाती हैं। चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो कितना माना जाए मनोज सिन्हा का आज मुख्यमंत्री बनना, कितना % माना जाए कि तय है? शोभना, कल से इंडिया न्यूज ये कह रहा है कि मनोज सिन्हा के नाम पर बीजेपी आला कमान ने मुहर लगा रखी है और जो कमान उत्तर प्रदेश की अगली सौंपी जानी है वो मनोज सिन्हा को सौंपी जानी है। मोटे तौर पर यह तयशुदा मामला है। राजनीति में और हमारी दुनिया में, इन खबरों की दुनिया में जब तक कोई बात हो नहीं जाती है तब तक उसको हमेशा 100% सही नहीं माना जाता है। लेकिन जो संकेत होते हैं, जिस तरीके से पार्टी में बयान होते हैं, जो चीजें चल रही होती हैं, उसके आधार पर सत्ता में बहुत सारी चीजें समझी जाती हैं। मनोज सिन्हा का दिल्ली से निकल करके अपने संसदीय क्षेत्र में जाना, गाजीपुर में जाना, सुबह उसका बनारस में आना, संकट मोचन जाना, विश्वनाथ मंदिर जाना, काल भैरव जाना, मंदिर मंदिर जाकर के आशीर्वाद देना, इसके बाद उनको ले जाना लखनऊ की तरफ जाना, उनकी सुरक्षा का बढ़ा दिया जाना। अब इससे ज्यादा संकेत क्या होते हैं सत्ता में से? मनोज सिन्हा अगले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इस बात को फिलहाल माना जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जब मैं मनोज तिवारी से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि देखिए, आप बार बार आप लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन 125 करोड़ के मुल्क में अगर 18-20 करोड़ की ऐसी आबादी है जिसको आप मुस्लिम आबादी कहते हैं और उसको आप नुमाइंदगी नहीं देते हैं तो आप कैसे लोकतांत्रिक पार्टी है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, टिकट जो दिया जाता है वो जीतने हारने के आधार पर दिया जरूर जाता है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि उत्तर प्रदेश में जो नया कैबिनेट होगा, जो नया मंत्रिमंडल होगा, उस मंत्रिमंडल में आपको मुस्लिम चेहरा देखने को मिलेगा। मैंने कहा कि लेकिन आपका तो एक भी विधायक नहीं है, आपने उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया। तो बोले कि उससे क्या फर्क पड़ता है, मंत्री हो जाएगा, मंत्री होने के बाद वो एमएलसी बन के आता है या फिर कोई सीट खाली करा के एमएलए के तौर पर उसको लाया जाता है, ये दूसरा मामला होता है। पहले तो उसका मंत्री बनना जरूरी है, इसलिए मुस्लिम चेहरा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में होगा। मैंने कहा कि मैं ब्रेकिंग न्यूज आपके हवाले से ये चला दूं क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल चला दीजिए कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरा होगा। तो ये बीजेपी की राजनीति में एक नया बदलाव या नया संकेत आप देख सकते हैं। ये एक अलग तरह का संकेत है जो बीजेपी देना चाहती है। बिल्कुल सही बात है सर कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब मुसलमानों के बीच भी अपने को स्थापित करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी इस जानकारी के लिए। और यहाँ हम रुकेंगे।